हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम एक नई कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम है बुद्धिमान सियार। हाँ, बुद्धिमान सियार। ठीक है। एक शेर था जिसके बहुत चोट लगी हुई थी और वो शिकार की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे शिकार नहीं मिल रहा था। वह यहाँ वहाँ जाता और उसको शिकार नहीं मिलता। वो बहुत परेशान था और उसके पैर में चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। एक दिन वो घसीटते घसीटते एक जगह एक गुफ़ा में चला गया। गुफ़ा में जाने के बाद उस शिकार की तलाश में, तो गुफ़ा बहुत छोटी सी थी, तो उसने गुफ़ा में वो अंदर नहीं जा पाया पूरी तरह से। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि यहाँ पे ज़रूर जानवर रहते हैं। वो वहीं बाहर एक कोने में छिप करके उसका गुफ़ा के पास ही थोड़ी सी जगह, अंदर तो वो छोटी सी थी, बाहर से वो चौड़ी थी, तो वो थोड़ी सी जगह में कहीं छिप के बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। जैसे ही कोई जानवर आएगा, मैं क्या करूँगा, तुरंत उसका शिकार करके खा लूँगा। ठीक है। तो अब वो इंतज़ार कर रहा था, तभी एक सियार आया। सियार की गुफ़ा थी वो। सियार जैसे ही अंदर आता है तो सियार को क्या लगता है कि आज गुफ़ा में क्या था, जैसे वो घसीट घसीट के शेर आया था, तो उसके जो थे पैरों के पंजों के निशान पड़े हुए थे वहाँ गुफ़ा में। मिट्टी में, अगर आप मिट्टी में चलोगे तो आपके मिट्टी में निशान आ जाएंगे ना पैरों के। तो ऐसे ही उस गुफ़ा में, जैसे ही उसने सियार ने देखा कि आज मेरे घर में ज़रूर कोई आया है, मेरी गुफ़ा में, घर मतलब गुफ़ा में आया है और यहाँ पर पैरों के निशान हैं, तो उसने कहा, उसने क्या करा, उसने सोचा कि आज ज़रूर कोई ना कोई जानवर मेरी गुफ़ा में है। तो उसने कहा कि गुफ़ा ओ गुफ़ा, आज तू मुझे आवाज़ नहीं दे रही, अगर तू मुझे आवाज़ नहीं देगी तो मैं नहीं आऊँगा घर। तो अब शेर को भूख लग रही थी, जिससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि अगर मैं आवाज़ नहीं दूंगा, हो सकता है कि गुफ़ा क्या है, इसको आवाज़ देती होगी। अगर मैं इसको आवाज़ नहीं दूंगा तो क्या करेगा, सियार वापस चला जाएगा और मैं भूखा रह जाऊंगा, है ना, और मैं भूख से तड़प के मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पैर में चोट भी लगी है, मुझसे कुछ शिकार भी नहीं किया जा रहा, तो क्या करूं। तो उसने क्या कहा, उसने कहा गुफ़ा, अरे गुफ़ा, तू मुझे बुलाती है या मैं पीछे वापस चला जाऊं। तो शेर ने क्या करा, अरे सियार बाबा, ऐसा मत करो, आप मत जाओ, आ जाओ अपने घर आ जाओ। अब उसने जैसे ही उसने कहा तो सियार समझ गया कि आज उसके गुफ़ा के अंदर शेर है, और हंसने लगा और मुस्कुराकर पीछे लौट गया वापस, और फिर कभी भी गुफ़ा में वापस लौटकर नहीं आया। और शेर वहाँ पर जख्मी होने की वजह से तड़प तड़प कर उस गुफ़ा में फंसकर मर गया। तो इसलिए कहते हैं कि बुद्धिमत्ता, तो अगर जो चतुर व्यक्ति होते हैं वो अपनी सतर्कता से अपना हर काम, हर कदम अपने बहुत ही सतर्कता के साथ रखते हैं। सतर्कता के साथ मतलब जैसे कि बहुत ही सोच समझ कर रखते हैं बुद्धिमान। और नादान लोग होते तो वो मतलब लापरवाह लोग होते, लापरवाह जैसे मतलब होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बिना सोचे समझे अपना ध्यान नहीं देते, चले जाते, तो शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं, जिनके अंदर बुद्धिमत्ता होती है, बुद्धिमान लोग होते हैं, तो वो क्या था, बुद्धिमान सियार था। उसने पहले ही निशानों से भांप लिया कि ज़रूर कोई ना कोई खतरा है, और फिर उसने अपना दिमाग चलाया और अपने जीवन को बचा लिया। इसीलिए कहा जाता है कि समझदार होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, ध्यान से अपनी हर चीज़ को देखना चाहिए, और अपनी सूझबूझ से अपने परिवार को, अपने आप को, कभी भी लगे, अपने दोस्तों को कभी भी ऐसा लगे, तो हमें क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। कहानी समझ आई? ठीक है। अब हम ठीक है।